अब एक बात तो कंफर्म हो गई है, मतलब आई थिंक सो, कि रॉ पैटर्सन का जो यूनिवर्स है ना बैटमैन का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है और भी ज़्यादा। और मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए कि रॉ पैटर्सन इज नाउ गोइंग टू बी द मेन ब्रूस वेन या फिर मेन बैटमैन ऑफ DCU विद डेविड कॉर्नस्वेट का सुपरमैन। ऐसा क्यों, डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एज वी ऑल नो, अनफॉर्चुनेटली मुझसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं होगा, एंड जितने बैटमैन फैंस हैं, DC फैंस हैं, वो सब दुखी यहाँ पे कि बैटमैन पार्ट 2 उसका एक्चुअली 2025 में रिलीज होना था, फिर वो एक साल और डिले हुई अक्टूबर 2026 के लिए। अब वो एक साल और डिले हो चुके हैं, 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज हो रही है, 1 अक्टूबर 2027। यानी कि इस बीच में डूम्सडे, स्पाइडरमैन 4, सीक्रेट वॉर्स का जो या फिर जो मार्वल का मल्टीवर्स सागा सब खत्म हो चुका होगा, बट बैटमैन यूनिवर्स काफी डिले हो चुके हैं। बट क्या इसका डिले होना वर्थ इट है? ऐसा कहा जाता है कि मैट रीव्स बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं। ही इज इनफेमस फॉर राइटिंग हिज स्टोरीज बिकॉज वो स्टोरीज अच्छी लिखते हैं एंड वो लंबा वक्त लेते हैं, वो काफी लंबा टाइम लेते हैं। एंड मैट रीव्स ने कहा अब तक स्क्रिप्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है फिल्म की अच्छी तरीके से, एंड जेम्स गन ने भी इसको कंफर्म किया कि हाँ द बैटमैन फिल्म डेफिनेटली हो रही है, द बैटमैन यूनिवर्स डेफिनेटली हो रहा है। रॉ पैटर्सन को पसंद भी किया जा रहा है, ऑफ कोर्स एक यंग बैटमैन की कहानी को फोकस किया जा रहा था, जिसके बारे में आगे बात करेंगे बिकॉज टाइम जम देखने को मिल सकता है। तो जेम्स गन ने कहा कि हाँ दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, एंड फिल्म की शूटिंग जो स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ से बताई जा रही है, और उसके बाद फिर एक साल और लग जाएगा फिल्म को, लगभग 6 से 7-8 महीने लग जाते शूट होने में। इसमें फिर VFX का काम होगा, एफेक्ट्स का काम होगा, एंड उस चीज़ में और टाइम लग जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का वक्त लिए, ताकि बेकार में बाद में रीशूट्स, एडिशनल शूट्स वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें अक्सर एक्टर्स वगैरह थक जाते हैं। फिल्म हमेशा देखा गया है, मतलब नॉट एग्जैक्टली हमेशा बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिल्म में आप रीशूट करके, एडिशनल शूट करके कितना बेटर बना लो, फिल्म एट द एंड खराब ही बनती है। अब द पॉइंट इज द बैटमैन 2 के साथ साथ बहुत चांसेस है कि द बैटमैन पार्ट 3 की भी राइटिंग चल रही है, अगर इसको सेपरेट यूनिवर्स रखा जाता है तो। बट जो मेन मुद्दा है वो ये है कि डेविड कॉन्सर्ट के साथ रॉ पैटर्सन वाला यूनिवर्स कनेक्ट होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कैसे। देखिए, कोविड में रिलीज हुई थी द बैटमैन पार्ट 2, डिस्पाइट ऑफ दैट इसने काफी ज्यादा पैसा कमाया था। मार्च 2022 में जब थिएटर्स इतने भरे भी नहीं थे एंड लो बजट फिल्म थी, $150 मिलियन में बन गई थी, इसने कुछ $750 मिलियन कमा लिए थे उस टाइम पे, जब जस्ट पैंडेमिक हटना शुरू हुआ था, थिएटर्स खुलने स्टार्ट हुए थे प्रॉपर तरीके से। वही फर्स्ट फिल्म फ्रेंचाइजी नहीं थी, फर्स्ट फिल्म। फ्रेंचाइजी अगर होती तो वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, कुछ एक्टर्स पहले सेम कैरेक्टर प्ले करते आ रहे, फिर मे बी इसका थर्ड पार्ट 1 बिलियन से ज्यादा कमा पाए, लेकिन फर्स्ट पार्ट जस्ट द बिगिनिंग। एंड ये काफी डार्क फिल्म थी, काफी डिफरेंट टेक था, फैंटास्टिकल फिल्म नहीं थी, काफी ग्राउंडेड रखी गई थी, एंड डार्क फिल्म थी काफी ज्यादा, एज आई जस्ट मेंशन ब्रूटल थी, जिसने इसकी ऑडियंस भी कंपेरेटिवली कम होगी, इसकी मास ऑडियंस इतनी नहीं होगी, क्योंकि लाइट हार्टेड फिल्म नहीं है ये। इसके बाद ये अपने आप में फर्स्ट फिल्म बन चुकी है, जैसे हमें आयरन मैन से कंपेयर किया जाए तो MCU की शुरुआत आयरन मैन से हुई थी। अब रॉ पैटर्सन की, अब देखिए बैटमैन से अगर आप शुरुआत करो विच इज डेफिनेटली गुड थिंग। अगर आपको किसी भी यूनिवर्स की शुरुआत करनी है तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शुरुआत करनी होती है। मैन ऑफ स्टील से शुरुआत हुई थी DCU की, विच वी ऑल नो इवेंचुअली डिड नॉट वर्क आउट दैट वेल अनफॉर्चुनेटली, बट रॉ पैटर्सन की सबसे खास बात यह कि उनकी बैटमैन फिल्म काफी ज्यादा चली भी है। अब यहां से एक यूनिवर्स की शुरुआत की जाए तो वो डेफिनेटली काफी अच्छी चीज है। इनफैक्ट ऐसा हो भी रहा था कि रॉ पैटर्सन डेफिनेटली डाउन फॉर प्लेइंग बैटमैन द DCU, बट मैट्रिक्स बना कर लेते हैं। जेम्स गन भी चाहते हैं कि पैटर्सन के यूनिवर्स को कनेक्ट किया जाए सुपरमैन के यूनिवर्स से, यानी कि DCU से कनेक्ट किया जाए। एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये भी है कि दोनों की लगभग एज सेम है। बैटमैन कंपेरेटिवली ज्यादा बड़ा भी है, यानी कि रॉ पैटर्सन वाला जो बैटमैन है वो कंपेरेटिवली बड़ा भी है 5-6 साल डेविड कॉन्सर्ट से। एंड ब्रूस वेन डिस्पाइट जस्ट बीइंग 30, एक्चुअली ब्रूस वेन की एज फिल्म में द बैटमैन पार्ट 1 में अक्टूबर 30 से स्टार्ट होती है ना, और नवंबर 6 को खत्म होती है, सो इज ऑलमोस्ट 31 बिकॉज ब्रूस वेन का बर्थडे दैट इज 19 फरवरी, एंड ये फिल्म खत्म हो रही है 6 नवंबर को, यानी कि ब्रूस वेन इज अबाउट टू बी 31। फिल्म में इसकी 30 बताई गई है, ओके, तो 31 का होने वाला है। एंड डेविड कॉन्सर्ट का सुपरमैन है, ही इज रफली अराउंड 25 to 30 के बीच में। अगर हम 25 प्लस भी पकड़ते हैं तो एटलीस्ट 5-6 साल का डिफरेंस है, विच इज इवेंचुअली गुड बिकॉज दोनों यहाँ पे यंग कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स की बात हुई, एक्टर्स की नहीं, एक्टर्स भी दोनों अपने आप ही यंग है। अब लोग यहाँ पे बोलेंगे रॉ पैटर्सन गोइंग टू बी 40, डजंट मैटर, सीरियसली डजंट मैटर, स्क्रीन एज अलग होती है एंड 40 इज नॉट दैट बिग थिंग। 40s आर द न्यू 30s, 50s आर द न्यू 40s, ये आप लोग देखेंगे आजकल मीम कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे अच्छी चीज है कि अभी भी हम बैटमैन फोकस किया जा सकता है हु इज इन हिज 30s या मिड 30s, लेट 30s, विच इज एब्सोल्युटली फाइन।
अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है तो द ब्रेव एंड द बोल्ड अनाउंस कर दी गई है, ब्रेव एंड द बोल्ड में तो हम बैटमैन देखने वाले हैं, तो चेंज कर दिया जाएगा उसके बाद में, इजी। अगर रॉबर्ट पैटिंसन का यूनिवर्स स्टार्ट कर रहा है डीसीयू को, जो कि एक्चुअली नहीं होना था, एल्स वर्ल्ड की कहानी होनी थी वो, अगर ये भी हो रहा है तो फिर ब्रेव एंड बोल्ड को भी चेंज कर देंगे, नहीं दिखाएंगे ब्रूस वेन को फादर, नहीं दिखाएंगे ब्रूस वेन को फादर फिगर डेमियन वेन के साथ, यहाँ पे रॉबिन को लेके आ जाएंगे। और ब्रूस उस टाइम पे मे बी, अगर इतना लंबा गैप आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम जंप हमको देखने को मिल सकता है बैटमैन पार्ट 2 को। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी 5 साल बीत चुके हैं, बैटमैन वेल एस्टैब्लिश्ड है, और बैटमैन का ईयर 2 चल रहा था ना, उसमें यंग बैटमैन दिखा है, अब वो अपने मतलब 5 साल स्कोर हो चुके हैं, ईयर 5 ईयर 6 चल रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक बेटर सूट देखने मिलेगा। ब्रूस वेन प्रॉपर तरीके से गॉथम में एस्टैब्लिश हो चुका है, ही इज अ प्ले बॉय पर्सोना, तो आई हाईली डाउटेड यहाँ पे पैटिंसन का दिखाया जाएगा, बट वो वेरी वेल नोन पब्लिक फिगर बन चुका है ब्रूस वेन। ओके, दोनों यंग कैरेक्टर्स जो कि 15-20 ईयर्स इजीली 15-20 ईयर्स, बिकॉज एक्टर्स 60-65 तक सुपर हीरोज प्ले कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम बैटमैन के ऊपर फोकस किया जाए तो बैटमैन की जो कहानी है विच हैपेंस टू बी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स एंड स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, इस बाय द वे गीकी शेकी की शुरुआत भी इससे हुई थी, द डार्क नाइट रिटर्न्स, जहां पे हम 55 ईयर ओल्ड ब्रूस वेन को देखते हैं। एंड वो 10 ईयर से बैटमैन नहीं बना, बट गॉथम में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उसको दोबारा बैटमैन का मैंटल पेन करना पड़ता है, एंड ही बिकम्स बैटमैन अगेन। एंड द डार्क नाइट स्ट्राइक्स, जो कि इसका सेकंड पार्ट था द डार्क नाइट रिटर्न्स का, फ्रैंक मिलर ने कॉमिक लिखी थी, उसको भी एनिमेटेड फिल्म नहीं बन पाई, उससे ब्रूस वेन 65 का है, ही इज 65 ईयर्स ओल्ड। तो बैटमैन, और अभी पैटिंसन तो 41 के होंगे जब द बैटमैन पार्ट 2 रिलीज होती है, तो उसके बाद भी कंपेरेटिवली ही हैज 20 ईयर्स। एंड रिमेंबर, जो द बैटमैन के साथ एक चीज हम सोच रहे थे कि ब्रूस वेन, एक यंग ब्रूस वेन पार्ट नहीं बन सकता है एक टीम का, जस्ट लीकर एक्सपीरियंस ब्रूस वेन चाहिए, तो एक्सपीरियंस अपने आप मिल जाएगा ना यहाँ पे उसको, मतलब 5 साल का हम टाइम जब दिखा रहे हैं द बैटमैन पार्ट 2 में, एक्सपीरियंस तो है ही, राइट। उधर सुपरमैन भी आ चुका है, डेविड कॉन्सर्ट का डीसी पे वेल एस्टैब्लिश्ड स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, और द बैटमैन भी, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे मोल्ड कर सकते हैं कहानी को, तो जितने भी क्वेश्चन थे कि बैटमैन को कैसे हम डीसी का पार्ट बनाएंगे, तो ओरिजिनली द बैटमैन डीसी एल्सवर्ल्ड का पार्ट रहने वाला था, जिसका कुछ भी लेना नहीं होगा डीसीयू से। लेकिन अब क्या हो सकता है, बैटमैन को ना, ये फिल्म जो अगर 3 पार्ट्स के बने तो अपने आप में ग्राउंड लेवल पे रखा जा सकता है, ओके, ग्राउंड लेवल पे, लेकिन जब डीसीयू से कनेक्ट करें तो फैंटास्टिकल पार्ट लेके आ सकते हैं, जहाँ पे मॉन्स्टर्स, एलियंस वगैरह हैं। दूसरी चीज जो सबसे लॉजिकल है वो ये है कि 2 यूनिवर्स में सेम ब्रूस वेन दिखते हैं। रॉ पैटिंसन का अपना बैटमैन जो होता है बैटमैन पार्ट 1 का, एंड वो मतलब एक स्पिन ऑफ, अब द बैटमैन जो पार्ट है ना, वो स्पिन ऑफ बन जाएगी डीसीयू की, सॉफ्ट स्पिन ऑफ, कि मतलब ब्रूस वेन है वो 2 यूनिवर्स में सेम दिखते हैं, रॉ पैटिंसन, ओके, यहाँ पे अब ब्रूस वेन की बात हो रही है, रॉ पैटिंसन की बात हो रही है, वो 2 यूनिवर्स में सेम दिखते हैं। डीसीयू का यूनिवर्स, डीसीयू जिसमें डेविड कॉन्सर्ट का सुपरमैन है, और एक डीसी एल्सवर्ल्ड जहाँ पे द बैटमैन फिल्म आई, ओके। ये बैटमैन फिल्म अपने आप में कंप्लीट होती है, जो कंप्लीटली ग्राउंड लेवल की है। अब डीसीयू में सेम बैटमैन लेके आ सकते हैं, ये कहते हुए कि एक और यूनिवर्स बैटमैन है। अब यहाँ पे सबसे कमाल की चीज क्या होगी, जो कि बेन एफ्लेक वाले बैटमैन के साथ नहीं हो पाई थी, हमने बेन एफ्लेक के बैटमैन पास्ट कहानी नहीं देखी थी, सो यहाँ पे हमने रॉबर्ट पैटिंसन के पास्ट की कहानी भी देख ली है, कि वो अपने जब अकेला सोलो सुपर हीरो था, बैटमैन था, तो उसने भी अपनी कहानी कंप्लीट कर ली। 3 पार्ट उसके आ चुके हैं फिल्म के, 2 पार्ट आ चुके हैं, वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश भी है, एक्सपीरियंस भी है, और सिमिलरली कहानी हुई है डीसीयू के रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन के साथ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ओके। एक तो ये पार्ट हो गया कि अगर 2 सेम दिखने वाले बैटमैन, दोनों की एक ही कहानी रही है पास में, बस ब्रूस वाले बैटमैन के साथ ये है कि वहाँ पे फैंटास्टिकल है, यानी कि सुपरमैन, मॉन्स्टर्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी लोग वेट करते थे दैट वाज कि क्रिश्चियन बेल को $50 मिलियन के आसपास ऑफर किया गया था, बट वो बैटमैन से सुपरमैन का पार्ट नहीं बन पाए, उन्होंने मना कर दिया था। बट यहाँ पे वैसे सिचुएशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड बैटमैन है, स्टैब्लिश्ड कैरेक्टर अगर होता है तो हमसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लोग आयरन मैन के डेथ पे क्यों रहे थे, क्योंकि इसकी फिल्म आ चुकी थी, हमने उसको कैरेक्टर कई बार देखा था, हमने उसको कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखा था, लेकिन जब सुपरमैन की डेथ हुई इन जस्टिस लीग, हम इतना दुखी फील नहीं हुए। आई मीन बैटमैन सुपरमैन जब उसकी डेथ हुई तो क्योंकि वो जस्ट सेकंड फिल्म ही तो थी, और फिर जस्ट लीग में वैसे भी एनीवे रिवाइव कर दिया। हाँ, अगर सुपरमैन की डेथ 3-4 फिल्म के बाद हुई, मैन ऑफ स्टील 2 आ जाती, 3 आ जाती, फिर बैटमैन की अपनी फिल्म आती, फिर एक और फिल्म आती जस्ट लीग, फिर उसके बाद फिर बैटमैन सुपरमैन की एंड बनती, फिल्म से सुपरमैन की डेथ होती, तो हम ज़्यादा दुखी फील होते कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से, वो नहीं हो पाए। यहाँ पे रॉ पैटिंसन वाले कैरेक्टर का अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका होगा। इससे के साथ साथ हम उसको ये भी ध्यान देते हैं वो 35 प्लस है, अपने लेट 30s में है, जिसने अब रॉबिन को रिक्रूट कर लिया है
डेमियन वेन हो सकता है, कुड बी पॉसिबल कि अब मे बी 30s में, उसके अर्ली 30s में ही हैड अ बेबी जिसके बारे में उसको पता नहीं था, एंड अब वो अपनी लेट 30s में है। डेमियन वेन 10 साल का है, एंड इसी बीच में उसके पास टिम ड्रेक एंड जो बैट फैमिली है अपने आप को उसने स्टैब्लिश कर लिया। मे बी द बैटमैन पार्ट 3 तक, द बैटमैन पार्ट 2 में मे बी कुछ रॉबिन को रिड्यूस कर दिया जाए, डिक ग्रेसन। बैटमैन पार्ट 3 तक और इसी फैमिली बढ़ चुकी है, एंड बैटमैन पार्ट 3 के एंड पर चलेगा कि उसके बाद डेमियन वेन भी है। आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं DCU के द ब्रेव एंड द बोल्ड को, इजी। और मैं पर्सनली, मुझे अजीब लग रहा था कि रॉ पैटिंसन वाला बैटमैन जो है, यंग बैटमैन है, वो कैसे आप एस्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन डाउट तो था कि अगर आप यंग सुपरमैन के ऊपर फोकस करो तो यंग बैटमैन ही आएगा। पिछली बार जैसे प्रॉब्लम हो गई थी वो नहीं क्रिएट करनी इस बार, तो काफी चांसेस है कि रॉ पैटिंसन का बैटमैन समहाउ आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे फिल्म को 1 साल और डिले किया गया है कि समहाउ स्टोरी को मोल्ड इस तरीके से किया जाए कि वो DCU से कनेक्ट भी हो और अपने आप में भी एक फिल्म है। जैसे पीसमेकर के साथ हुआ है ना, पीसमेकर सीजन 1 को कैरन बोले जा रहे हैं। पीसमेकर सीजन 1 ऑल द DCEU का पार्ट है, लेकिन वो अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी भी है, और DCU जो कि नया स्टार्ट है उसका भी पार्ट है। मतलब DCEU जो कि बंद हो चुका है उसका पार्ट है, पीसमेकर अपने आप में भी एक चीज है, और अब DCU का भी पार्ट बन चुका है। सिमिलरली द बैटमैन जो यूनिवर्स है अपने आप में फिल्म कंप्लीट होगी, जिसका शायद DCU से कुछ कनेक्शन ना दिखाया जाए, लेकिन हाँ जब DCU में रॉ पैटिंसन वाले बैटमैन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो हम खुद से समझ जाएंगे कि हाँ इसका पास्ट है। द बैटमैन पार्ट 1 रिडलर से लड़ा, पार्ट 2 में कोर्ट ऑफ हाउस, मिस्टर फ्रीज, जो भी पार्ट 3 में जो भी, ये बैटमैन का अपना पास रह चुका है, सो एक्सपीरियंस है लोगों से लड़ने का, एंड अब वो DCU का भी पार्ट बन गया है ऐसे। एंड यंग एक्टर्स हैं, दो एक्टर्स को एक साथ लेके आना हमने देखा ऑल दो इन जस्ट 2 ईयर स्पैन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 years और 2 years कि 2-3 बैटमैन हमको इसका देखने मिले। फ्लैश में 2 बैटमैन, माइकल कीटन एंड बेन एफ्लेक ऑफ कोर्स, एंड सिमिलरली रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन जो कि 22 में आई थी, फिर 23 में हमने फ्लैश देखी। 3 बैटमैन हमने देखे हैं, बट जो बाकी 2 बैटमैन थे वो तो एजेड बैटमैन थे, एक्सपीरियंस बैटमैन थे। माइकल कीटन वाला वाज इन 60s, हाँ 2013 में फिल्म बेस्ड है द फ्लैश, तो माइकल कीटन वाला बैटमैन इज इन 60s, एफ्लेक वाज समवेयर अराउंड इन हिज 50s, लेट 40s अर्ली 50s, एंड रॉ पैटिंसन का तो भी बच्चा है, वो तो बस अभी 30 साल का। तो अब यहाँ पे 2 यंग बैटमैन को लेके आना जो कि अपने लेट 30s में या फिर अर्ली 40s में इज नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ सेंस। तो रॉ पैटिंसन जो कि ऑलरेडी हमारे पास बैटमैन मौजूद है उसके साथ भी कंटिन्यू किया जाए और इस तरीके से DCU का पार्ट बनेगा। दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट माय थ्योरीज आर, बट डेफिनेटली आपके पास खुद की थ्योरीज होंगे, आप भी कुछ जानते होंगे, कुछ सोचते होंगे। जो भी आपके थ्योरीज है प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। डू यू एग्री विद दिस पार्ट और नॉट, और या फिर आप 2 अलग अलग बैटमैन देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं अपने साथ कमेंट सेक्शन में बिलो। एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यूजर यहाँ पे लिखा हुआ है। मिलते हैं सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें। ऑल दिस रेनबो, यू आर सुपर हीरोज, लाइफ में शायद सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।